क्या कहना चाहेंगे सरदार जी? आप तो बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है पंजाब से आ रहे हो। जी, कहना क्या चाहेंगे, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है ना, कार्यकर्ता को एक तेजपत्ता बना दिए हैं। जो सब्जी में ना होला, पहले काम ओकर लगला, फिर खाद के समय ओके जो पहले सब फेंक देला, तो वही बना चुके हैं। और है तेजपत्ता, जो पुराने कार्यकर्ता जो थे, जो पार्टी के आगे बढ़ाए, संघर्ष किए और जो कि उनको चुनाव भी जितवाए और 2 बार कैबिनेट मंत्री बन के सत्ता शासन में भी रहे, लेकिन कोई जो कि काम नहीं, खाली हाँकते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इस जिला का झूठ उस जिला, उस जिला का झूठ उस जिला, ऐसे खाली करते हैं। फलाने गाँव में इतना विकास कर दिया, तो वहाँ जाते तो कहते हैं उनके गाँव में इतना कर दिया, तो यहाँ वाले सोचते हैं वहाँ वाले सोचते कन्फ्यूजन करके रखते हैं। और जो कहते हैं जहुरा वाली बात की बात करते विधानसभा में, कहते हैं इतना दवा के लिए इतना करोड़ रुपया मैंने गरीबों को दे दिया, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ है नहीं। खाली वोट लेने के लिए खाली वो अफवाह से उड़ाते हैं कि अदर जिला के लोग भी जैसे जिताए हैं, जो पार्टी हमारे आगे बढ़ाएं, ऐसे करते हैं। और कोई ऐसे दम नहीं। ओम प्रकाश राजभर जैसे अपने बेटे घोसी पे चुनाव लड़ाए थे अरविंद राजभर जी को, तो इसी तरह जो कि अभी 2027 में भी और बाप बेटा भी दोनों लोग चुनाव हार जाएंगे, और जो कि वो जीतना उनको नहीं है। जनता उनसे नाराज है, मुश्किल पूरा कहते कुछ करते कुछ नहीं। जो कार्यकर्ता बेचारा था जिससे परेशान था, उनके पीछे जो कि कुछ न कुछ रोजगार, कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं के एक भी नहीं सुने। 75 जिला में प्रतिनिधि देख लीजिए, उसी को बनाए हैं जो बगावत कर रहे थे, पूंजीपतियों को बनाए हैं प्रतिनिधि। और जो कि जब मलाई खाने की बात आ गई, तो पूंजीपतियों को ठेका टेंडर दे रहे हैं, इतना रुपया चाहिए आप बन जाओ। गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, चंदा चुटकी करके कैसे गाड़ी घोड़ा करके। और रैली में तो गया जो कि अब जब जो कि सुधार आने की बात आई, तो ओम प्रकाश राजभर पकड़ लिए दूसरा साथ, सम्मान मिला। अखिलेश जी सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि टोटल राजभर मेरे साथ है, और आज आप लोग अखिलेश जी के यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए हैं। हम यही आपसे कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह सुनामी लहर चलती है, उसी तरह 2027 में ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की एक लहर चलेगी, और उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बनेगी। एक राजभर और भी हैं आपके वहाँ पे, एक पार्टी चला रहे हैं। वो जो राजभर पार्टी चला रहे हैं उनकी नैया डूबने जा रही है, और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी उगते हुए सूरज की तरफ जा रही है। कर रहे हैं कि राजभर जितना है वो टोटल सारा का सारा मेरे साथ है। वो केवल हवा में बोलते हैं, कुछ है नहीं। उनका पैर जमीन खसक चुके हैं। हाँ जी, क्या परिचय है सर? हमारा नाम विनोद पांडे है जी। जी, मैं पूरे सभासद हूँ। और अगले 27 में जो है सरकार पूर्ण रूप से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि जनता पर। क्या कहना चाहेंगे? ये लगातार दावा कर रहे हैं। दावा झूठे दावा कर रहे झूठे हैं। दावा। हाँ, उनकी वादा झूठा है, दावा झूठा है, हर बात झूठा है, हर लोग परेशान है। तो आप सुहलदेव समाज पार्टी के साथ हैं? जी। पांडे जी हैं? जी जी देखिए बहुत बड़ी बात है, पांडे जी हैं जी, मैं पांडे होकर के मैं हूँ। सुहलदेव पार्टी के साथ हैं जी। राजभर पार्टी में जी क्या परिचय है? जी, बड़ेलाल चौहान, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मतलब कहने का है कि सुहलदेव समाज पार्टी के साथ बहुत सा समाज है साथ में। महेंद्र राजभर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, और चाचा तो चिल्ला रहे हैं माइक से तेजी से कि जो है इस बार हम जो है अखिलेश को यहाँ से साफ कर देंगे। माननीय महेंद्र राजभर जी उस दल में रह करके जो संघर्ष किया है, जो उन्होंने संघर्ष के बल पर उनको वहाँ तक पहुँचाया है। महेंद्र राजभर जी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का हनुमान कहे जाते थे। आज ये सुहलदेव सम्मान पार्टी ये 22 महीने की पार्टी है, लेकिन संघर्षों के बीच से निकली हुई पार्टी है। पार्टी तो नहीं है, लेकिन हमारा नेता माननीय महेंद्र राजभर यह संघर्षों के बीच से निकले हुए नेता हैं, संघर्ष के कुख से पैदा हुए नेता हैं। यह इतने दिनों में अपनी ऊंचाई को इन्होंने बताया है। पूर्वांचल में प्रदेश में चर्चा हो रही है महेंद्र राजभर जी की, कि महेंद्र राजभर कटप्पा किस व्यक्ति का नाम है और कैसा संघर्षी व्यक्ति है कि इतने दिनों में इतना बड़ा एक अंपायर खड़ा कर दिया। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के जो भगवान हैं। अंपायर तो वो खड़ा करिए, देखिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चल रहे हैं, उनके पीछे सिक्योरिटी इतनी चल रही है, इतने लोग बता रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि मेरे साथ राजभर समाज है। ये पीडीए का डर है। पीडीए के डर से जब समुद्र में भूचाल आना होता है तो खामोशी हो जाती है। हवा जब बदल जाती है ना, तो हवा का रुख बदलने में देर नहीं लगता है। अब उनका 27 में खात्मे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि महेंद्र राजभर जी नहीं है। जो पार्टी का रीढ़ था, जो पार्टी के आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, कार्यकर्ताओं के लिए मरने और जीने वाले व्यक्ति का नाम माननीय महेंद्र राजभर है। माननीय महेंद्र राजभर जी कार्यकर्ताओं को लड़ाने के लिए जो 22 में 27 सीट में 17 सीट मिला था, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 सीट कार्यकर्ता लड़ा दीजिए, बाकी आप बेच भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बाप बेटा लड़ करके और बाकी सीटों पर थोक भाव से बेच दिया। अच्छा, बहुत बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं। हाँ, बलिया में जो रसड़ा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो गठबंधन में सीट मिला था, तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का चौहान था, लेकिन उन्होंने गाजीपुर से लड़ाका ले दिया चौहान बलिया में लड़ाने के लिए, इसलिए कि पैसा वो देगा। उसके पास स्कूल है, भट्ठा है, तमाम धंधा है, ट्रक है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है व्यक्ति। वो व्यक्ति पैसा देकर के टिकट ले लिया। आज जो पार्टी में जो काम किया चौहान, उस चौहान को बलिया में कोई चौहान लड़ाका मिला ही नहीं उस व्यक्ति को। बेलथरा आपका सीट, पूरे बलिया में कोई चमार उनको लड़ाका नहीं मिला। गोरखपुर कुशीनगर पड़ावना से चमार ला दिया, जबकि बलिया में ऑलरेडी चमार था लड़ने के लिए। तो 17 सीट पर हेरा फेरी
थोक की भाव में बेचकर। महेंद्र जी क्यों अलग हुए, इसीलिए अलग हुए? महेंद्र जी इसीलिए कि भाई तुम मुझको मत लड़ाओ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को लड़ाओ, जिस कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी इतनी ऊंचाई पर गई है और दम भर करके गई है, जो संघर्ष किया गया है, जो कार्यकर्ता जिंदाबाद बोलने का काम किया है, रोड पर लड़ा है, लाठी और डंडा खाया है, क्या उस कार्यकर्ता को छोड़ दोगे? लड़ाओ उस कार्यकर्ता को, नहीं लड़ाओगे। अखिलेश जी पे लगा रहे हैं ब्लेम, के अखिलेश जी के साथ थे पहले, और अखिलेश जी पे बहुत से 20 साल माननीय महेंद्र राजभर जी ने काम किया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। मैंने भी काम किया है बड़े लाल चौहान। 2005 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया और 22 तक थे, तो हम लोग तो भगे रहे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया था, महेंद्र राजभर जी ने नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ से अपने आप रातों रात फरार हो गए, हम लोग वहीं रह गए। ओम प्रकाश राजभर रातों रात फरार हो गए, चले गए योगी बाबा के गोद में। यहाँ वो कहते थे कि यह ओबीसी के लोगों को जूता साफ कराने का काम करती है पार्टी, आज वहीं जूता साफ करने चले गए। लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी स्वाभिमानी आदमी है। आज जो स्वाभिमान पार्टी बनी है, इन्होंने ऐलान करके कह दिया है कि यदि मौका मिलता है लड़ाने के लिए तो पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ेगा चुनाव, कहीं से कोई पैरासूट से लाकर प्रत्याशी नहीं लाया जाएगा। उस व्यक्ति का नाम महेंद्र राजभर, इसलिए इतने समय में इतनी बड़ी कायनात उनके साथ लग गई है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी का साथ क्यों छोड़े? आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता था। ओम प्रकाश राजभर माननीय अखिलेश यादव जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। कभी जिंदगी में समाजवादी पार्टी पैसे पर टिकट नहीं दिया। हमारे यहाँ जो बेलथरा विधानसभा बगल का विधानसभा है बलिया में, वहाँ गोरख पासवान को, एक गरीब के बेटा को माननीय अखिलेश जी ने टिकट दे करके और विधायक बना दिया। गोरख पासवान को, उनके बेटा को सुधीर पासवान को अपना रुपया दे करके जिले का चेयरमैन बना दिया। और ओम प्रकाश जी गुमराह कर रहे थे, बता रहे थे अखिलेश जी पैसा मांग रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? 17 सीट इन्होंने पैसे पर जब बेच दिया तो समाजवादी पार्टी पर ब्लेम लग रहा था कि ये भी पैसा लेकर के टिकट दे रही है, ये भी पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। उनके वजह से बदनाम हुए माननीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के हम लोगों के नेता हैं, जननायक हैं। आज इनकी जो सोच है, इंडिया गठबंधन जो पीडीए है, पीडीए में सारी जातियाँ हैं, सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान मिलेगा और सबको हिस्सेदारी की बात हो रही है। और अभी देखिए सांसदीय के चुनाव में उन्होंने पीडीए के आधार पर टिकट दिया, 37 सीट उन्होंने चुनाव दिया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि वहाँ सम्मान ही नहीं मिलता। अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर सम्मान के लायक नहीं है। एक समय था कि 2017 में जब चुनाव जीते मंत्री बने तो बगली में इस्तीफा लेकर चल रहे थे। अच्छा, रोज इस्तीफा लेकर चल, धमकी दे रहे थे माननीय योगी जी को। लेकिन योगी जी ने उनके धमकी से कोई ख्याल नहीं किया और एकाएक 19 में उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया, निकाल कर फेंक दिया। इतने दिन मंत्री रहे, विधायक रहे, मैं तो नहीं कहूँगा कि मलाई काटे, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज बताइए, क्या राजभर समाज के लिए या वहाँ के जो सुहेलदेव पार्टी उनकी है उसके लिए उन्होंने क्या किया? सुहेलदेव पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं किया। सुहेलदेव का जो भी कार्यकर्ता थे निराश नजरों से देख रहे हैं। आज उनके जो जितने प्रतिनिधि बनाए गए हैं, जितने जो पार्टी के ऊंचे ओहदे पर रखे गए हैं, कमाने वाले पद पर, वो सभी हाई कमान के लोग हैं, जेब मोटी करने वाले लोग हैं। जो गरीब कार्यकर्ता है, कई जिले में प्रतिनिधि नहीं बनाया गया है, गरीब कार्यकर्ताओं का कहीं सम्मान नहीं है, ना कहीं उसको सड़क मिल रही है। सीधे सीधे आपका कहना का मतलब है कि ओम प्रकाश जी कारपोरेट चला रहे हैं? कारपोरेट है, वो बाप बेटों की पार्टी है। उसमें दूसरा कोई सुझाव देगा तो उस सुझाव को नहीं मानेंगे। वो बाप बेटा की पार्टी है, बाप बेटा का उस पर फोटो लगा रहता है झंडे पर। हम लोगों के सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पर राजा सुहेलदेव जी का चित्र है, किसी नेता का चित्र नहीं। देख लीजिए, उन्होंने सुहेलदेव जी का सम्मान झंडा पर दिया है माननीय महेंद्र राजभर जी ने, और झंडा पर भी सम्मान नहीं दिया, वो तो अपना बाप बेटा का फोटो लगा दिया है। अब बताइए इनमें उनमें कितने का फर्क है? असली सुहेलदेव का वंशज जो बनते हैं, लेकिन वो असली सुहेलदेव के वंशज तो माननीय महेंद्र राजभर जी हैं, जो सुहेलदेव जी का चित्र जो है कि अपने झंडे। जी ने क्या कहा, अंदर क्या आश्वासन दिया? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि महेंद्र राजभर जी बेहद संघर्षशील नेता हैं, इनके साथ मैं लेना पसंद करूंगा, इसलिए कि जब दुर्दिन में हमारे साथ छोड़ करके अपने लाभ के लिए लोग भाग रहे थे, तो उस समय महेंद्र राजभर जी ने इनके साथ मजबूती से खड़ा होकर के घोसी का उपचुनाव जिताया। इनके जहाँ जहाँ जैसे आदेश किए उस सीटों पर इन्होंने विजय पताका फैलाने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम माननीय महेंद्र राजभर जी है।